आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो फिर से देखते हैं कि भारत से कौन बाहर उड़ के जा पाएगा और बाहर से भारत कौन उड़ के आ पाएगा। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा ईज कर दिया है, तो हम इस टॉपिक को देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं और ध्यान रखिएगा कि अब ये 21 अगस्त तक ही है, तो आप बिल्कुल इसको अवेल करिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, सवाल पूछे यहाँ पे। साथ ही साथ मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, 9000 सब्सक्राइबर हैं अभी, तो आप यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। मेरे फेक चैनल में एक चल रहा है, वैसे काफी चल रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसमें 9,500 वो मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वहां पे क्या डाला जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या है इसके तहत, क्या गाइडलाइंस है। वैसे गाइडलाइंस तो मैंने आपको बताई दी है, एक सेपरेट लेक्चर मैंने किया था इस पे। देखिए अभी ट्रैवलिंग जो है, ये कोविड जो है, ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से ही फैला है, ये आपको भी पता है। और अभी ऐसा भारत जो है वो नेगोशिएट कर रहा है, क्योंकि देखिए 6 मई को भारत ने एक स्कीम चलाई थी, वंदे भारत। उन लोगों को भारत वापस लेके आएगा जो फंसे हुए हैं। और एयर इंडिया जो है वो फ्रंट रनर था, एयर इंडिया अपनी फ्लाइट्स जो है वो चला रहा है। तो अब यहां पे कुछ कंडीशंस जो हैं इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लगाई है। जो हमारे यहां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने कुछ कंडीशन रख दी है कि अगर आप भारत आ रहे हैं और अगर आप भारत से बाहर जा रहे हैं तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे देश जो हैं वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं, ठीक है। उसमें भारत भी है। भारत ने बहुत सारे देशों से ये एयर बबल अरेंजमेंट साइन किया है, जिसमें अमेरिका आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस, कनाडा, यूके और यूएई। और अभी 13 देशों से और वो बातचीत कर रहा है। बबल अरेंजमेंट पता है क्या होता है? पहले मैं आपको बता दूं एयर ट्रांसपोर्ट बबल होता क्या है। देखो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में। क्या अरेंजमेंट क्या कहता है? कमर्शियल पैसेंजर को रिस्टार्ट करो। जो कमर्शियल पैसेंजर सर्विस है ना, कोई भारत से दूसरा देश जाना चाहे, दूसरे देश से भारत आना चाहे, तो इसको रिस्टार्ट करो। जब रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरीके से सस्पेंड है कोविड 19 में, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको मान लीजिए आप फंसे हुए हैं, अब आपको भारत आना है, अब कोविड 19 में सब बंद और आना बहुत जरूरी है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सरकार ने संज्ञान लिया है और ये बबल एग्रीमेंट्स जो है ये साइन किए जाते हैं कि कमर्शियल पैसेंजर सर्विस जो है ना, ये दो देशों के बीच में, मतलब भारत, मान लीजिए भारत और यूके है, तो यूके से भारत आएंगे पैसेंजर्स, भारत से यूके भी जा सकते हैं। कोविड 19 पैंडेमिक में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सस्पेंड किया है, उसका ये एक अल्टरनेटिव है। और ये रेसिप्रोकल इन नेचर होता है। रेसिप्रोकल समझते हैं? जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वही तुम मेरे साथ करोगे, ये भेदभाव नहीं चलेगा। जो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं वही तुम मेरे लिए बोलो। तो सिंपल सी चीज है कि अगर भारत जो है, इंडियन एयरलाइंस बाहर के पैसेंजर्स को सेम बेनिफिट्स दे रही हैं, तो बाहर की एयरलाइंस इंडियन पैसेंजर्स को सेम बेनिफिट देगी। अभी भारत ने एयर ट्रैवल अरेंजमेंट किनके साथ किया है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा, यूएई और मालदीव्स, और अभी और देशों से बात चल रही है। वैसे आपको बता दूं अभी न्यूज क्रैक हुई है, क्योंकि मेरा दिन ही इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बहुत सारे इकोनॉमिक टाइम्स, इन सबके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दोस्तों, बड़े अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं सब, इनसे ही शुरू होता है। तो अभी एक और खबर क्रैक हुई है कि हांगकांग ने क्या किया है, 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एयर इंडिया की फ्लाइट को बैन कर दिया है। पता है क्यों? 14 अगस्त को दिल्ली से हांगकांग फ्लाइट गई, दिल्ली से हांगकांग फ्लाइट गई, 11 पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव थे, कोविड 19। तो उन्होंने बोला कि अब जो अभी 4 डेट्स में, डेट्स मैं भूल गया हूं, जो 4 डेट्स में अब जो हांगकांग जाएंगे ना 31 अगस्त तक, भैया मत आओ, तुम अपने देश में ही रहो, ये हांगकांग ने बोला है। वैसे ही भारत, वंदे भारत स्कीम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में अगर आप जानेंगे। वंदे भारत सेंटर ने स्टार्ट किया था 6 मई को, उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो कोरोना वायरस पैंडेमिक में फंसे हुए हैं, स्पेशली जो इंडियंस थे। ये सब सारे उन पैसेंजर्स की हेल्प करेगा जो फंस गए हैं, जिनको मान लीजिए भारत से कहीं और जाना है, जो भारत आए हैं और उनको बाहर जाना है, लेकिन कोविड 19 तो सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद। तो 6 मई को वंदे भारत मिशन जो है ये लॉन्च किया था। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है, सिविल में एविएशन मिनिस्ट्री ने 3,738 फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की अनुमति दी थी। एयर इंडिया जो ग्रुप है इतनी फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहा था 17 अगस्त तक। और आपको बता दूं कि 4.5 लाख पैसेंजर्स को ये ले जा रहा था, जिसमें 1,872 इनबाउंड फ्लाइट्स थी और 1,866 आउटबाउंड फ्लाइट्स थी।
इनबाउंड और आउटबाउंड फ्लाइट्स पता है ना क्या होती है? मान लो कि एक इंसान है, वो अपने शहर से कहीं घूमने गया और वापस अपने शहर पे आ गया, इनबाउंड फ्लाइट है। जैसे टूरिज्म हम जाते हैं ना, हम अब जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से आप कहीं बाहर गए और वापस दिल्ली में आ गए, तो इनबाउंड फ्लाइट्स हैं। लेकिन अगर कोई डेस्टिनेशन पे चला गया जिसको कहीं बाहर जाना है, तो वो आउटबाउंड फ्लाइट्स है। नाम से थोड़ा देखिए, इनबाउंड और आउटबाउंड। सो आउटबाउंड फ्लाइट इज द फ्लाइट टू द डेस्टिनेशन एंड द इनबाउंड फ्लाइट इज द फ्लाइट बैक टू द ओरिजिन सिटी। ये आप समझे? तो ये वंदे भारत इनबाउंड और आउटबाउंड फ्लाइट दोनों को ही एयर इंडिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है। 6 मई से ये जो मिशन है ये चालू है, इनिशिएटिव जो सरकार का है, और अभी ये करेंटली फेज 5 में है। और फेज 5 जो है मिशन वंदे भारत का, ये 1 सितंबर तक चलेगा। तो अभी पूरा चलेगा ये 1 सितंबर तक, मतलब पूरा अगस्त तक चलेगा फेज 5। उसके बाद देखेंगे और फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, क्या होगा वो बाद में ही पता चलेगा। अब कौन भारत से बाहर ट्रैवल कर सकता है ये आपको जानना जरूरी है। जिनके पास वीजा की वैलिडिटी कम से कम 1 महीने की है। टूरिज्म के लिए नहीं, ऐसा नहीं है घूमने फिरने चले गए, कोविड-19 फैला हुआ है, टूरिज्म वीजा लिया, जा रहा है, घूम रहा है, बढ़िया, ये सब नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, जरूरी कामों के लिए ही आपको परमिशन दी जाएगी। तो जिन इंडियन नेशनल का वीजा कम से कम 1 मंथ की वैलिडिटी है उसकी, अदर देन दी वीजा फॉर टूरिज्म पर्पस, आर अलाउड टू ट्रैवल। ठीक है, यानी कि जो वीजा होल्डर्स हैं, वेरियस कैटेगरीज, इसमें कौन कौन सी हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास स्टूडेंट वीजा है, आप जाइए। बिजनेस वीजा है, जाइए। वर्क वीजा है, जाइए। दे आर अलाउड टू ट्रैवल आउटसाइड फ्रॉम इंडिया। तब आप भारत से बाहर जा सकते हैं। अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, भारत आए, भारत में फंस गए, काम करने के लिए वापस आपको अमेरिका जाना है, तो आप जाइए। हालांकि अमेरिका में कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बट होता है ना कि इमरजेंसी, आप कुछ कर नहीं सकते। अब ये तो बात हुई कि अगर भारत से किसी को बाहर जाना है, लेकिन मान लीजिए कि अगर बाहर से किसी को भारत आना है, इनबाउंड फ्लाइट, मैंने बताया ना कि भारत में रह रहे हैं, बाहर गए और अब वापस भारत आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए देखो, पहले सरकार ने बोला था कि जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आई होप आपको ये पता ही होगा, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई नहीं पता है तो मेरा सेपरेट लेक्चर देख लीजिएगा। तो जो ओसीआई कार्ड्स है जिनके पास, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर अलाउड टू एंटर इंडिया। बट पहले सरकार बोल रही थी कि ये कुछ पैसेंजर्स, सर्टेन कुछ लोगों को चुना था, लेकिन अब सरकार का कहना है कि जिनके पास भी ओसीआई कार्ड्स हैं वो भारत आ सकते हैं। तो अब ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा ईज कर दिया गया, रियायत दे दी गई है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन अलाउड है। देखिए, मैंने बताया ना, टूरिज्म के लिए आप नहीं आ सकते। अगर आपको लग रहा है कि भारत घूमने आएंगे, बिल्कुल भूल जाइए। बिजनेस वीजा आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको भारत आना है, आप फॉरेन बिजनेसमैन है, बाहर के आप बिजनेसमैन है, कोई डील साइन करनी है, तो बिजनेस वीजा लेके आइए। फॉरेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर आप, तब आप भारत आ सकते हैं। हेल्थ रिसर्चर है, इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तब आप आ सकते हैं। आईटी में काम कर रहे हैं, तब आप आ सकते हैं। तो ये कैटेगरीज है, इनसे बाहर कोई भी भारत आ नहीं सकता। अब कौन सी एयरलाइंस जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, ये हम देख लेते हैं। देखिए, एयर इंडिया तो ऑपरेट कर ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ यूनाइटेड, एयर फ्रांस, लुफ्तांसा, एयर कनाडा, एमिरेट्स, एतिहाद, वर्जिन अटलांटिक, ये भी काम कर रही है। ठीक है, भारत, अगर आपको बाहर जाना है, भारत से बाहर जाना है, तो एयर इंडिया इज दी फ्रंट रनर। ठीक है, एयर इंडिया जो अपनी फ्लाइट चला रही है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, अमृतसर, यहां से फ्लाइट चला रही है, सीधा लंदन ले जाएगी, बर्मिंघम, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और वॉशिंगटन डीसी। अब इसमें कुछ फ्लाइट्स जो हैं, ये जो नीचे देख रहे हैं, कुछ इसमें हफ्ते में 2 बार चला रही है, कुछ 3 बार चला रही हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, लेकिन ये फ्लाइट्स जो हैं दे आर ऑपरेशनल। भारत में अगर आपको बाहर जाना है तो एयर इंडिया इज द फ्रंट रनर। और बाहर आप देख रहे हैं, अगर बाहर से आपको भारत आना है, बाहर से आप समझ रहे हैं ना, अभी फिलहाल आप इन्हीं देशों से, अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, जर्मनी में, फ्रांस, कनाडा, यूके और यूएई, इन्हीं में जा सकते हैं और यहीं से आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने जो बबल अरेंजमेंट किया है, तो ये फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, समझ गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई प्राइवेट एयरलाइंस भी है। बिल्कुल, प्राइवेट एयरलाइंस तो हमेशा चलती है ना, आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। प्राइवेट एयरलाइंस बिल्कुल चल रही है। एयर इंडिया तो सरकारी है। प्राइवेट इंडियन एयरलाइंस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेक द बेस्ट ऑफ द एयर बबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, यहां पे विस्तारा जो है ये पूरी अपनी सर्विस देगा, और अभी ये सर्विस अपनी स्टार्ट करने जा रहा है इंडिया, यूके, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, हफ्ते में 3 बार ये फ्लाइट चलाएगा। तो प्राइवेट एयरलाइंस भी है, आप उसमें भी बैठ के जा सकते हैं, लेकिन उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। एनीवे, ये तो चलिए एक मजाक की बात थी। अच्छा, ये आपको करना क्या पड़ेगा, ये मेरा इस पे पूरा सेपरेट लेक्चर है कि अगर आपको बाहर जाना है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था, आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी,
और उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा 72 घंटे पहले। www.newdelhiairport.in पे आपको देना पड़ेगा। 14 दिन का आपको क्वारंटीन, मैंडेटरी क्वारंटीन है, 7 दिन खुद का, 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यहां जाने से पहले और पहुंचने के बाद। ये सब मैंने कवर किया, देख लीजिएगा। तो ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन अब जो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको ईज किया गया है, उसमें रियायतें दी गई हैं। तो अगर आपको बाहर से भारत आना है और भारत से बाहर जाना है तो मैंने आपको सब बता दिया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।